हर साल की तरह इस बार भी जिड़ी मेला जो है वो लग चुका है। तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास जो है वो जिड़ी मेला जो है वो लगता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो जम्मू के हो या देश के अलग अलग जगह के हो, अलग अलग कोनों से हो, तो यहाँ लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर जो है बड़ी तादाद में यहाँ किसान पहुंचते हैं, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि बाबा जित्तो किसानों के जो है वो बड़े मसीहा माना जाता था उनको, और किसानों का जो है उनको एक तौर पर जो है वो गुरु माना जाता था। चाहे फिर वो हरियाणा हो या फिर पंजाब हो या दिल्ली हो, हर जगह के किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कहाँ से हैं आप? हम बटाला से जी, जिला गुरदासपुर। जिला गुरदासपुर। कैसा लगता है, हर साल आते हैं? हम हर महीने आते हैं, हर पुण्य पे आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हर महीने भी आते हैं, हर साल भी आते हैं। अच्छा, हर साल भी आते हैं और हर पुण्य भी आते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ बताएंगे मेले के बारे में? कुछ जानकारी हो आपको तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। बाबा दित्तो दी इन्हां दा गल है कि बाबा दित्तो ही इन्हां दा। और कैसा लगता है, कैसा महसूस कर? बहुत वधिया लगता है। आज 2 दिन होए आए नू। अच्छा, आपको? हाँ, ये 2 दिन रहना और। अच्छा, हाँ, मेला देख के जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बटाले से आए हैं। अच्छा, आप भी वहीं से आए हैं। हाँ। कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। शांति मिलती है। हाँ, शांति मिलती है। देखिए, इनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्हें यहाँ पर जो है वो सुकून मिलता है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी आए थे। उन्होंने यहाँ इसका मेले का जो है वो शुभारंभ किया है। साथ ही यहाँ पर डीसी राकेश मिन्हास, एसडीएम पल्लवी मिश्रा जो है यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर यहाँ पे एलजी साहब भी आए थे, जिन्होंने शुभारंभ जो है मेले का कर लिया है। तकरीबन 10 दिन तक जो है वो मेला चलेगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आइए। और व्यवस्था जो है यहाँ अच्छी खासी की हुई है, ट्रैफिक को लेकर भी जो है अच्छी खासी यहाँ इंतजाम किए हुए हैं। वहीं अगर अब हम मेले के इतिहास पर आए कि आखिर मेले का इतिहास क्या है, तो वो हम आपको बता देते हैं। जिड़ी मेला कटरा के अगार गांव के उस किसान की याद में मनाया जाता है जिसने अपने हक के लिए जान दी थी, ताकि फिर किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कोड़ी की याद में हर साल जिड़ी मेला जो है वो लगता है। जम्मू से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर जिड़ी गांव में लगने वाला मेला जम्मू के विभिन्न जिलों से भी नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं। जिड़ी मेला बाबा जित्तो एक ईमानदार और किसानों के रक्षक के रूप में जाने जाने वाले संत की याद में लगता है। बाबा जित्तो एक ईमानदार किसान थे जो अपने जमींदार से अन्याय के खिलाफ लड़े थे। जब जमींदार ने उनकी फसल जबरदस्ती ले जानी चाहिए थी तो बाबा जित्तो ने अपमान से बचने के लिए अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानी किसानों के अधिकार और मेहनत के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई है। इसलिए हर साल जो है उनके बलिदान को याद करने और उनकी श्रद्धा में जिड़ी में ये मेला लगता है। बाबा जित्तो किसानों के रक्षक माने जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फार्मर्स जो है उनको माना जाता है। और उनकी एक ही बेटी थी बुआ कोड़ी। बुआ कोड़ी को श्रद्धा यानी कि डिवोशन और डॉटर्स लव का जो है वो प्रतीक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु बाबा और बुआ कोड़ी की समाधि पर माथा टेकते हैं और लंगर में सेवा करने आते हैं। ये मेला ये हमें सिखाता है, ये मेला यानी कि जिड़ी मेला हमें सिखाता है कि मेहनत का सम्मान करो और अन्याय के आगे कभी मत झुको। ये बात आपको पता होगा कि बाबा जित्तो जो हैं वो किसानों के, उनको मसीहा कहा जाता था, उनको प्रोटेक्टर ऑफ फार्मर्स कहा जाता था। उन्होंने हमेशा जो है फार्मर्स के लिए लड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जब भी कोई लड़ाई लड़ता है अन्याय के खिलाफ, वो सदियों तक जो है वो याद की जाती है। इसीलिए बाबा जित्तो की कहानी भी जो है वो ऐसे ही याद की जाती है। हर साल बाबा जित्तो की याद में उनको जो है बाबा जित्तो की याद में यहाँ हर साल जो है वो मेला लगाया जाता है। हर साल यहाँ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से जो है यहाँ किसान और लोग जो है यहाँ पहुंचते हैं और बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कोड़ी की समाधि पर माथा टेकते हैं।